तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को भी अर्घ्य देकर ही भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विविधानपूर्वक सभी चतुर्थियों का व्रत रखने का प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी की कृपा से कुछ ही समय में उसका पति स्वस्थ हो गया और घर धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहता पर, सुनता पर, हुंकार भरता पर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गंगा माता की जय। एक और पढ़ लो। ये प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पवित्र स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने जाता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का एक पैर पकड़ लिया। इस पर वह ऊंची आवाज में करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ पहुंची और अपने सत्य के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर ने सूत के कच्चे धागे से बंधने और करवा की प्रार्थना करने पर भी उसके पति को ना छोड़ा। अपने पति की प्राण रक्षा हेतु करवा यमराज के यहाँ जा पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को मेरे पति का पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति से उसे नरक में ले जाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतएव आयु रखते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा बोले, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। करवा ने पतिव्रत धर्म के बल से अपने पति की प्राण रक्षा की थी। इस चमत्कारी घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की यह
यही चौथी थी। हे कर्मा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही हम सबकी पतियों की जीवन की रक्षा करना। बोल कर्मा माता की जय। पहले चाहिए ना? हाँ, एक पॉलीथीन